कोलकाता के होटल आइवेरी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर मोहम्मद अफजाल का जन्मदिन बड़े ही गर्मजोशी के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मोहम्मद अफजाल को फूलों का गुलदस्ता देकर और दुआओं के साथ जन्मदिन की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम के दौरान एक सादगी भरा और अपनापन से भरा माहौल देखने को मिला। सभी ने उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर कई समाज सेवी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अफजाल ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए लोगों का प्यार और दुआ ही सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा गरीब, जरूरतमंद और कमजोर तबके के साथ खड़ा रहा है और आगे भी इंसानियत और समाज सेवा के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का मकसद सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद इंसान की मदद करना और समाज में भाईचारा, एकता और अमन का संदेश पहुंचाना है। होटल आइवेरी में आयोजित इस जन्मदिन समारोह में मौजूद लोगों ने भी मोहम्मद अफजाल के सामाजिक कार्यों की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। देखिए, मेरी जिंदगी के अच्छे बर्थडे जो मनाए गए हैं, वैसे मैं बर्थडे मनाता नहीं हूँ, मेरे को आदत नहीं है बर्थडे मनाने की। मैंने कभी जिंदगी में केक नहीं काटा। ये पहली मर्तबा है जो हमारे बंगाल वालों ने ये हमसे केक कटवाया। इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के ये सारे प्रतिनिधि हैं। ये अभी मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो उससे पहले इन्होंने कहा नहीं, आज हम पहले आपका बर्थडे मनाएंगे, देन आफ्टर हम अपने मीटिंग के अंदर जाएंगे। अपने मीटिंग में जो हम काम करना है वो हम बाद में करेंगे, फर्स्ट आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पश्चिम बंगाल के हमारे कन्वीनर अली अफजल चांद का, हमारे बबलू भाई जो है, इजहारुल हक साहब, हमारे इमरान भाई और हमारे दीगर जितने भी हमारे साथी लोग हैं, सज्जाद भाई और जितने भी हैं सब लोग हैं। मैं उन सबका, बदर आलम साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सब आए हुए हैं। मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे साथ इतनी मोहब्बत से ये पेश आए और इतना मेरे को आज जिंदगी में पहली बार इन्होंने बताया कि बर्थडे ऐसे मनाया जाता है। मैं ऐसे कभी नहीं मनाया था, तो इसलिए मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा बर्थडे मनाया है। और मैं पूरे देश में जो हमारे साथी हैं, हमारे जिन्होंने मेरे को दुआएं भेजी हैं, सलाम कर रहे हैं और बार बार मुबारकबाद भेज रहे हैं, मैं वो पूरे देश के मुस्लिम राष्ट्र मंच के अपने सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया और मेरे साथ इतना प्यार करते हैं वो, और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना हमारे वो दूसरे लोग हमारे प्यार करते हैं। यकीनन मुस्लिम राष्ट्र मंच एक आने वाले कल का एक अजीम शान प्रोग्राम तारीख रकम कर रहा है, नई तारीख बना रहा है मुस्लिम राष्ट्र मंच, और बंगाल में भी एक नई तारीख बनेगी, क्योंकि बंगाल के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है और उस डबल इंजन की सरकार की वजह से यकीनन आज पूरे बंगाल का जो है, जो सालों से आज़ादी से, मैं कहता हूँ कि आज़ादी से ये मुल्क, ये जो बंगाल है, इसमें पहले सीपीएम वाले जो कम्युनिस्टों ने, उसके बाद में ममता दीदी ने इस बंगाल का बुरा हाल देखा था। मैं यहाँ पिछले 20-22 साल से यहाँ आ रहा हूँ लगातार, लेकिन मैं जब भी आया हूँ, मुझे यहाँ पे आने के बाद बंगाल में मुझे जो तीन और गुर्बत, मुफलिसी जो मैंने देखी है यहाँ पे, लेकिन मुझे यकीन है अब जो है एकदम बदल रहा है। सड़कें बदल गई हैं, अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आती हैं। पहले जाम से भरा, रेलवे स्टेशन पे जब उतरता था पूरा जाम से भरा हुआ स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज खाली है जी। और आज जो है, पहले हम जो है ज़्यादातर नाव से वक्त बचाने के लिए नाव से सफ़र किया था, हुगली में नाव से सफ़र करते थे, लेकिन अब मैं ये देखता हूँ मेट्रो भी चालू, हाँ, अब अंडरग्राउंड मेट्रो भी चालू हो गई है। तो ये जो है तरक्की कर रही है, यकीनन विकास भी, जो देश तरक्की कर रहा है तो साथ साथ बंगाल भी विकास कर रहा है, जो नहीं हो रहा था, जो कम से कम 10 साल पीछे था पूरे देश से। लेकिन अब मुझे यकीन है कि आने वाले 10 सालों में वो पूरे रिकवर करके और आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ टैलेंट बचता है। सर, 4 मई के बाद जब भाजपा की सरकार आई बंगाल में, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो हिंदुस्तान में हर जगह काम करती है, बंगाल में कितना मजबूत हुआ 4 मई के बाद, ये बताओ। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारी जो पूरी टीम आज यहाँ मौजूद है, ये हमारे बैठ के, ये पूरे नॉट ओनली बिलोंग टू कलकत्ता या हावड़ा, ये बंगाल की पूरी टीम है हमारे पास यहाँ पे आई हुई है, और कल हमारी पूरी मीटिंग होगी यहाँ बंगाल की, और आज यहाँ हो चुकी है। और ये पूरा जो कुछ कमी भी रह गई थी बंगाल के अंदर,
उसको डिक्लेयर करके जिले जिले तक के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपना काम करने के लिए पहुंचने जा रहे हैं। एक सवाल मेरा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये किस चीज में वर्क करती है, किस चीज में काम करती है? यार अगर कोई लोग अगर जुड़ना चाहे तो क्या? देखिए हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस देश में एकता, भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक, इसका नारा बुलंद करके चल रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपने हमारी पार्टी को वोट देना है। हमारी कोई पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। वी आर वेरी मच सोशल। हम सोशल है और सोशल होने के नाते हम लोग समाज के अंदर जाते हैं। समाज के अंदर जो आपस में जो कड़वाहटें हैं, जो भाईचारे की कमी है, यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पुल बन रहा है उसके अंदर, और पुल बन के उसके अंदर काम कर रहा है लगातार। और इसी तरीके से हम लोग जो आज हम जो घुटियारी शरीफ गए था मैं कल, और वहाँ पे भी जाके मैंने दुआ मांगी उस परवरदिगार से कि वे बंगाल तरक्की करे और जो है वहाँ के जो लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे। हमारा काम जो है सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा फैलाना है। हम जो कड़वाहट है उनको कड़वाहटों को दूर करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और मुझे यकीन है कि हमारा जो मिशन है वो हमारे लिए कामयाबी की अलामत है। कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह और हम लोग करेंगे। और पूरे देश में सबके साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ भी है और आदरणीय हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी है। दोनों हमारे लिए आदरणीय है और दोनों के मिलकर, दोनों के सहयोग से मुस्लिम राष्ट्र में आगे बढ़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान विदेशी नहीं है, वो इस देश का है। उसकी भी ज़मीन यही है। वो भी बंगाली बोलता है, वो भी मच्छी खाता है, वो भी दोनों प्यार से मोहब्बत से रहता है जी। तो वो भी बंगाली मुसलमान भी हमारा अपना है और हिंदू भी हमारा है। तो हम सब मिलकर, हमें यकीन है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मिलकर इस देश को और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल को तरक्की की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। ये हमें यकीन है। हमें अपने अफजल चांद के ऊपर भी भरोसा है, हमारे अपनी पूरी टीम पे भी भरोसा है कि ये पूरा मिलकर पूरे बंगाल के अंदर अलग जगाएंगे ना, और जन जागरण अभियान चलाएंगे ताकि हम लोग ये बताएं कि हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सर मेरा आखिरी सवाल सर, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है या फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज आपका बर्थडे है, कुछ लोगों के लिए आप लेजेंड भी है और एक और लेजेंड का आज बर्थडे, किशोर कुमार। देखिए वो मेरा पसंदीदा गायक है। मैं लेजेंड जितने भी गायक हैं, वो चाहे मोहम्मद रफ़ी हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे मुकेश हो, चाहे हमारे किशोर दा हैं। किशोर दा जो है उनके कुछ गाने ऐसे हैं कि जो हंसते हंसते लोगों के पेट में दर्द कर देते हैं, और अगर वो दुख भरे गाने गाते तो आंसू आ जाते हैं। तो वो हमारे जज्बातों की अलामत है किशोर दा। और ये पुराने जो गायक थे, इनके पास जो थे, नॉट ओनली गायक वो थे बल्कि उनके साथ अच्छे शायर भी थे उस जमाने में। आज जो है ना अच्छे शायर है ना अच्छे गायक है। आज भी मैं अगर गाने सुनता हूँ, पहले बात तो मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आज भी अगर गाने सुनता हूँ तो लेजेंडरी गाने सुनता हूँ। लेजेंड से अपने बुजुर्गों के, अपने जो पुराने 40 साल पुराने, 50 साल पुराने गाने सुनता हूँ। वही मेरी आज भी मेरा वो है और वही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ये आज के गाने मेरा मार्गदर्शन नहीं करते, मुझे हौसला देते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़कर अपनी टीम के साथ मिलकर काम करूं, मुझे सुकून देते हैं। तो यकीनन जो किशोर दा को भी मैं मुबारकबाद देता हूं और पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूं और उनके परिवार को भी मुबारकबाद देता हूं कि आइए हम सब मिलकर यकीनन एक अच्छे, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो किशोर दा का एक गाना है, क्या समझे, वो मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ, प्यार बांटते चलो भाई, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो। वो प्यार बांटने वाले को भी सलाम करते हैं और उसको भी कहते हैं कि भाई तुम भी जहाँ कहीं भी हो इस दुनिया के, जहाँ भी, या वहाँ पे ईश्वर के पास जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पे भी आप लोगों का एंटरटेन कर रहे होंगे, उनका लोग यकीनन उस जगह काम कर रहे होंगे और हम यहाँ देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके दिन अपने परिवार में होना चाहिए, अपने बच्चों के बीच, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो भी करना चाहिए। मैम आज आपके शौहर का बर्थडे है जी, बर्थडे के मौके पर आप दिल्ली से आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ भी आपकी एक फैमिली और आपके आसपास जो यहाँ खड़े वो भी आपका, जी बिल्कुल। कितना खुशी हो रहा है मैम आपको इसके लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, आज ये हमारी पहली बार नहीं है,
बंगाल में पहली बार है अफजाल साहब का बर्थडे आया, हमारी मैरिज एनिवर्सरी आती है, शादी की सालगिरह, तभी भी हम लोग प्रवास पर ही रहते हैं। अभी 2 साल पहले यूपी में हमारा मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी कुछ लोगों ने। तो लेकिन देखिए एक बात, जब से हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में आए हैं, हमारे मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी हैं, ठीक है। इंद्रेश कुमार जी अपने परिवार के पहले बेटे थे, ठीक है। हमने ये सवाल, देखिए एक बात है कि पहला बेटा, पहला अपनी बगिया का फूल उनकी मां ने तोड़कर देश की झोली में डाल दिया था कि आप देश सेवा करो बेटे, कोई बात नहीं, आप इंजीनियर हैं और टॉपर थे, उसके बावजूद आप निकल गए देश में अपना देश सेवा करने के लिए। हमने वहीं से प्रेरित होकर ये हम लोग जो है अपने स्टेट में यहाँ वहाँ हर रोज हमारे को सालगिरह है या मैरिज एनिवर्सरी हम लोग प्रवास करते रहते हैं। दूसरी बात, हमने उनकी वालदा से पूछा, अफजाल साहब ने उनसे सवाल किया था उनकी वालदा से कि अम्मा देखिए बेटा है, उसकी शादी होगी, पोते होंगे, और माँ ने भी कहा कि इन्होंने उनकी माँ से सवाल किया था कि आपने कैसे अपने बेटे को भेज दिया। उनकी वालदा ने कहा था कि आज मेरा बेटा अगर बच्चे होते, शादी होती, उसका एक बच्चा होता, 2 बेटे, आज पूरा हिंदुस्तान मेरे बच्चा है। उनकी वालदा का ये जवाब था। तो हम तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर, उनसे हम लोग जो है वो करते, मतलब उनसे प्रेरणा लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम। हमारे लिए ना तो त्योहार भी, हम एक दिन घर में रुकते हैं मोहम्मद अफजाल और हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी थोड़ी सी कमियां हैं जो एजुकेशन को लेके, जो हमारा संगठन है एजुकेशन को लेके, हम लोगों ने संगठन का हमारे नारा था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए है। वतन के लिए कैसे हम नेक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, दिमाग रोशन होगा हमारा, तो हम लोग अच्छे इंसान बन पाएंगे और समाज को और अपने घर को अच्छे से चला पाएंगे। तो ये हमारा है नारा। शुक्रिया, जय हिंद। पहले दफा मैं बंगाली हूँ, हमार सरकार हर जगह बांग्ला यूज करते बोलेছে। ये हमारे पश्चिम बंग सरकार हर जगह में, हर लफ्ज में, हर साइनबोर्ड में, हर दुकान में बांग्ला। तो আমি বাংলাই বলছি। আমি एडवोकेट, मामन्ना हाई कोर्टेर एडवोकेट अली अफजल चांद, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हमको पहचानता है। लेकिन आज हम लोग को इतना सौभाग्य जो हमारा नेशनल कन्वेनर, वो भी मेरा नाम से जोड़ा है, मोहम्मद अफजाल, उसका बर्थडे आज ही है और वो बंगाल में है। तो उसका बर्थडे हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिम बंगला जो कार्यकारिणी नेतृत्व है, बलिष्ठ नेतृत्व है, इजारुल साहब से लेकर के इमरान साहब से लेकर के मेहताब साहब लेकर के जितना कार्यकर्ता है सब लोग यहाँ मौजूद है। हम लोग उसका बर्थडे सेरेमनी करता है। लेकिन ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये अपने मत से नहीं चलता है, इसका ऊपर संघ परिवार से माननीय इंद्रेश कुमार इसको परिचालन करता है। देखिए बीजेपी अपना पार्टी है, वो पॉलिटिकल, लेकिन संघ परिवार से उसका ओजीएस वो संघ परिवार से होता है। ऐसे ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आरएसएस से माननीय इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का चीफ पैटर्न, मुख्य मार्गदर्शक। लेकिन ये पता जो जुम्मा 8 दिन बीजेपी कर रहा है, तोलाबाजी बीजेपी कर रहा है, झंडाबाजी बीजेपी कर रहा है, ये लोग को पता नहीं है। और ये जो पुलिस वाला है ना, इसको भी पता नहीं है। अगर गूगल खोलेगा जो इंद्रेश भाई जी का साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, उसको पता लग जाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस वाला भी पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे पुलिस बन गया? ममता बाबू का अमल में सादा खाता देके शिक्षक बन जाता है, वैसा ही भी पुलिस बन गया। वो गूगल सर्च नहीं करता है, उसको क्या बोलता है, हम रोटी नहीं सेकेगा, हमको सामने में दो, हम खाएगा। अरे गूगल क्यों है? गूगल सर्च करो बेनिया पुकुर का ओसी, नहीं तो तुम्हारा वर्दी उतार जाएगा। मैं एडवोकेट अली अफजल चांद, A6B रामेश्वर लावरे ने हमारा ऑफिस उद्घाटन होगा।
कोई बंदा नहीं है, भाजपा को कोई बंदा इतना ताकतवर बंदा नहीं है। और हमारा संघ का घनिष्ठ इंद्रेश कुमार हमारा मुख्य मार्गदर्शक, जैसा बोलेगा ऐसा चलेगा। राजा चले बाजार में कुत्ता को भोगने दो।